हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करेंगे दो बड़े न्यूज़ के बारे में, जिसमें पहले सुनने में आया है कि इंटेल ने दिवाली आने से पहले दुनिया को दिवाली सुपर गिफ्ट हैम्पर का फुल पैकेज देने का प्लान किया है एक लीक्ड बेंचमार्क के जरिए। ये बेंचमार्क है इंटेल का नया कोर i5 सीरीज का प्रधान सैनिक 12600K प्रोसेसर का, जो कि उम्मीद किया जा रहा है कि इंटेल की डूबती टाइटैनिक को फिर से नया उम्र एंड टाइटैनिक के लोगों को नया विश्वास देगा। दूसरा न्यूज 12600K वाले रिजल्ट देखने के बाद AMD के कुछ प्रधान साइंटिस्ट जो 5000 सीरीज के CPUs एंड Zen 3 आर्किटेक्चर डेवलपमेंट के प्रमुख विचारक थे, उन्हें कुछ दिनों से सांस लेने में तकलीफ, सीने में दर्द, धुंधली दृष्टि, सफेद बाल इत्यादि होने का दावा किया जा रहा है। एंड सुनने में यह भी आया है कि AMD ने इसके लिए अपने प्रतिद्वंदी को दोषी माना है एंड अपनी पूरी टीम को इन सभी बीमारियों से बचने के लिए Zen 4 के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करने को कहा है। वैसे इन न्यूज को लेकर के आपको विचारों में बहने की जरूरत नहीं है, ये सब तो लगा रहता है। कभी कोई रेस में आगे, कभी कोई बुझता हुआ दिया, तो कभी कोई बीच में पिलपिलाता हुआ साल भर दिखते रहेगा आपको। सो इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। अपना काम सिर्फ उसके बारे में विचार करना है जो हमें बेस्ट प्राइस में बेस्ट परफॉर्मेंस एंड लॉन्गर लाइफ देगा, ताकि हम GTA 6, 7, 8, 9 सब खेल सकें। एनीवेज, अब बढ़ते हैं आगे। एंड बिफोर वी स्टार्ट, आप इस चैनल पे अगर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें। हमें भी कंटेंट बनाने में काफी अच्छा लगता है आप सबका अच्छा रिस्पॉन्स देख करके। सो कृपया इस बात को जरूर गौर करें। एल्डर लेक का प्रोसेसर, जो की उम्मीद है नवंबर 4 को सारी दुनिया के सामने दर्शन देगा, बट उसके दर्शन से पहले ही इंटेल के नए कोर i5 का प्रतिनिधि 12600K का बेंचमार्क लीक हुआ है। वैसे तो कई प्रोसेसर का हुआ है, बट आज हम बात करेंगे 12600K के बेंचमार्क के बारे में। याद रहे, ये सिर्फ एक लीक है, बट इस लीक ने कई लोगों के सपनों में घोस्ट राइडर का रोल निभाया है। सो रिपोर्ट के अनुसार अप्रॉक्स 50% से ज्यादा परफॉर्मेंस दे रहा है ये प्रोसेसर इन मल्टी थ्रेडेड इन्वायरमेंट कंपेयर टू इट्स ओन PPP पुराना पापी प्रोसेसर 11600K एंड अपने ही दूसरे SBP यानी सबसे बड़ा पापी कोर i9 11900K को भी अपने दिव्य दर्शन करा रहा है। एंड अपना आज का सुपरस्टार AMD 5600X को भी अप्रॉक्स 47% से आगे जाते हुए मुंह छुपाने लायक भी नहीं छोड़ा है। याद रहे, हम यहाँ डेस्कटॉप प्रोसेसर के बारे में ही बात कर रहे हैं। वैसे तो इसने 5800X को भी कुछ धूल पिलाया है। एंड याद रहे, हम बात कर रहे हैं कोर i5 सीरीज के बारे में। अब हम आगे 12600K के बारे में भी थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। एंड जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, इंटेल एल्डर लेक एक हाइब्रिड टाइप प्रोसेसर है, जहां इसमें मिलेगा आपको 6 परफॉर्मेंस कोर विद SMT, यानी इसमें मिलेगा 6 कोर 12 थ्रेड एंड बाकी 4 एफिशिएंसी कोर एंड 4 ही थ्रेड मिलेंगे, क्योंकि इसमें SMT एनेबल नहीं है। सो टोटल अप्रॉक्स 16 थ्रेड एंड 10 कोर मिलेंगे, जिसमें P यानी परफॉर्मेंस कोर का सिंगल कोर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मिलेगा 4.9 GHz, बट जब सारे कोर्स चलेंगे एक साथ पीक लोड पे तो आपको मिलेगा 4.5 GHz। वहीं अगर E कोर यानी एफिशिएंसी कोर के बारे में बात करें तो इसका सिंगल कोर परफॉर्मेंस इज 3.6 GHz, वहीं सारे कोर चलेंगे एक साथ तो आपको मिलेगा 3.4 GHz, जो कि काफी सम्मानजनक स्कोर है फॉर अ न्यू प्रोसेसर। इसका TDP इज 125 वाट। सो ये प्रोसेसर आने वाले दिनों में हर जगह फिर से इंटेल का झंडा गाड़ने की तैयारी में आ रहा है, अगर ये बेंचमार्क रिजल्ट सही में सच होता है तो। अब इतना चर्चा करने के बाद थोड़ा बेंचमार्क रिजल्ट पे भी ध्यान देना चाहिए, वरना इतना बढ़ाई करने का क्या मतलब बनता है। सो सिंथेटिक बेंचमार्क रिजल्ट्स ऑफ 12600K इज 773 पॉइंट्स सिंगल कोर के लिए एंड 7220 पॉइंट्स फॉर मल्टी थ्रेडेड परफॉर्मेंस के लिए। इसका मतलब इसने AMD 5600X को भी अप्रॉक्स 47% टू 50% से मात दिया है एंड इवन 5800X भी कांपता हुआ महसूस हो रहा है, जिसका सिंगल कोर 640 पॉइंट्स है एंड मल्टी कोर इज 6550 पॉइंट्स है। सो इस हिसाब से इंटेल इस बार सच में वापसी करने वाला है अपने पूरे लीडर के रूप में। वैसे मैं बता दूं, ये टेस्ट इंटेल ने Asus ROG Z690 मोबो विद DDR5 4800 MHz एंड DDR4 3200 MHz वाले रैम के साथ किया है, जहां DDR4 रैम का रिजल्ट ने DDR5 से भी बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है। बट लेटेंसी टेस्ट में DDR5 ही विजेता रहा है अप्रॉक्स 36% लोअर लेटेंसी के साथ। अब बात करते हैं प्राइस के बारे में। सो इंटेल के हिसाब से लास्ट जेन का ही फॉर्मेट में रहेगा इसका प्राइस। सो अगर ये सच बात है देन इसका प्राइस अप्रोक्सीमेटली 260 टू 270 USD होना चाहिए, मींस अप्रॉक्स 20,000 रुपया इंडियन डायरेक्टली कन्वर्जन के हिसाब से, जो कि बहुत ही अच्छा है। बट एट द सेम टाइम अगर आप पूरा बिग पिक्चरवा पे ध्यान देते हैं तो आपको पता चलेगा कि आपको इस प्रोसेसर के लिए नया बोर्ड लगाना पड़ेगा। रैम वैसे तो ये DDR4 का सपोर्ट है, बट अगर नया ले ही रहे हैं तो DDR4 की तरफ पुराने ट्रेन पे क्यों चढ़ना, DDR5 ही हम लेंगे। एंड विंडोज 11 का, जो कि स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया है हाइब्रिड टाइप प्रोसेसर के लिए, लाइक एल्डर लेक, इन सबको मिला करके आपको लेना पड़ेगा। एंड इन सबको अगर आप मिलाते हो तो आपका PC प्राइस काफी ज्यादा पड़ जाएगा नया बिल्ड करने पे। बट एट द सेम टाइम आप ये सोचो कि ये कोर i5 है, सो पावर कंजम्पशन भी हाई
हाई एंड प्रोसेसर के जितना नहीं होगा एंड इसने AMD के 8 कोर वाले महाबली को भी पछाड़ा है। बट ऑफ कोर्स इन सिंथेटिक बेंचमार्क रियल लाइफ का अभी तक कुछ पता नहीं है, वो लॉन्च होने के बाद ही मालूम पड़ेगा, बट स्टिल रिजल्ट्स आर रियली ग्रेट। सो ये था आज का कुछ महत्वपूर्ण परम ज्ञान। आगे आने वाले ज्ञान पे भी हम फिर से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए राम राम दोस्तों।